ओम नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, प्रदोष व्रत के बारे में हम विचार करेंगे। प्रदोष व्रत वैदिक व्रत है और प्रदोष व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ का व्रत, प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि यानी सायंकाल का समय, सूर्यास्त से 2 घटी पहले का जो समय होता है उसको कहते हैं प्रदोष काल। और ये प्रदोष काल है वो भगवान शिव का वास है। उस समय भगवान शिव वहाँ विराजते हैं। संतान की इच्छा हो, धन की इच्छा हो, विद्या की इच्छा हो, आरोग्यता की इच्छा हो, सभी प्रकार के कामना की पूर्ति करने वाला प्रदोष व्रत है। व्यक्ति को प्रदोष व्रत करना चाहिए। माह में 2 बार, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसमें प्रदोष व्रत आता है। कभी द्वादशी संयुक्त त्रयोदशी के अंदर और कभी त्रयोदशी के अंदर प्रदोष व्रत आता है। इस व्रत को कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। प्रदोष व्रत करने वाले के ऊपर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रदोष काल भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। 7 बार और 7 प्रदोष कह सकते हैं उसको अपन। सोमवार के दिन यदि प्रदोष आता है तो सोम प्रदोष कहते हैं। उस दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश के अंदर विराजमान होते हैं और उस व्रत के करने से व्यक्ति की मनवांछित इच्छा परिपूर्ण होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष आता है, उसको कहते हैं मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष। उस दिन भगवान काशी विश्वनाथ, जो मुक्ति की नगरी है, उस नगरी के अंदर भगवान विराजमान होते हैं और उसके करने से रोग की मुक्ति होती है। बुध प्रदोष, उस दिन भगवान रजत भवन के अंदर विराजते हैं और उसके व्रत करने से कहते हैं अपने जो कामना होती है उस कामना की पूर्ति होती है और जिसका मंगल खराब होता है उस मंगल भी वो ठीक हो जाता है। गुरुवार के दिन जो व्रत है प्रदोष है, उसके दिन भगवान गंगा द्वार यानी हिमालय के अंदर भगवान विराजमान होते हैं और उसके व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होता है। अपने शत्रु जो अपने ऊपर हावी होते हैं वो शत्रु अपने अनुकूल हो जाते हैं। शुक्रवार का व्रत प्रदोष, वो नीलकंठ के अंदर भगवान विराजमान होते हैं। उस व्रत के प्रभाव से कहते हैं हमारे पापों का भी नाश होता है और हमें सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष, उसका व्रत करने से कहते हैं उस दिन भगवान शमी वृक्ष के नीचे विराजते हैं और उसके व्रत के प्रभाव से न्यायालय का कार्य हो उसमें भी विजय प्राप्त होती है और संतान का सुख भी प्राप्त होता है। रवि प्रदोष, बिल्व वृक्ष जो होते हैं उसके नीचे भगवान विराजते हैं और रवि प्रदोष का तो विशेष अत्यधिक महत्व है। सभी प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाला रवि प्रदोष है। पूजन कैसे करना चाहिए? प्रातःकाल के अंदर स्नान आदि करके प्रदोष के समय यानी सायंकाल के अंदर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान को दूध से, पंचामृत से भगवान को स्नान करवा के, गन्ने का रस मिलता है उससे स्नान करवाना चाहिए। पुनः गंगा जल से, शुद्धोदक जल से भगवान को बढ़िया स्नान करवा के मन में ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेव उस महामंत्र का पाठ करते हुए भगवान को चंदन का लेप करना चाहिए। एकादश यानी 11 बिल्वपत्र, शमीपत्र, अक्षत, आखे चावल, पुष्प, प्रसाद, फल, इस प्रकार से भगवान को अर्पण करना चाहिए। और आपको जो भी शिव जी का स्तोत्र आता है, चाहे भगवान शिव का लिंगाष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, या भगवान शिव की मानस पूजा है, या शिव का सहस्रनाम स्तोत्र है, जो भी स्तोत्र आता है उसका पठन करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष की कथा करनी चाहिए और प्रदोष की कथा के पश्चात आरती करनी चाहिए। इसके व्रत के प्रभाव से चमत्कारी फल की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान शिव अकारण करुणा वरुणालय है। भगवान भोलेनाथ के अंदर कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में नवग्रह विराजते हैं और जिसके दशा खराब हो, जिसकी महादशा खराब हो, जिसके कोई ग्रह कुंडली के अंदर खराब होए तो निश्चित तौर पर प्रदोष का व्रत करने से, भगवान भोले बाबा का पूजन करने से सभी प्रकार के ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, दशा भी अनुकूल हो जाते हैं और भगवान हमारी मनोकामना परिपूर्ण करते हैं।
आइए सब भक्त लोग, ये तो मेरा स्वयं का किया हुआ उपाय मैं आपको बताता हूँ। मैंने भी जीवन के अंदर बहुत प्रदोष व्रत किए, आप भी कीजिए, आपको चमत्कारिक फल मिलेंगे। अस्तु। ओम नमः शिवाय।